हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरा नाम प्रिंस त्यागी, आप जानते ही हैं। दोस्तों, जो पहला वाला जो ऊपर वाला सवाल है, किसी भी बच्चे ने चाहे किसी भी स्तर की तैयारी की हो, बिल्कुल छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी, उसको सब जानते हैं। ये जो बच्चे पहला वाला सवाल है, ये सब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है। लेकिन पिछले कुछ सीडीएस और कैट के जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन कराते समय मुझे इस तरह के कुछ सवाल देखने को मिले, ठीक है, जिसमें ये सीरीज, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, 1 + 2 + 3 + 4। इसको आप सब जानते हैं, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इन दो की। तो मैंने पिछले कुछ मॉक टेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म के, अलग अलग संस्थाओं के, जब मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया तो उसमें ऐसे कुछ मिक्स सवाल मुझे देखने को मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका सॉल्यूशन आपको भी बता दिया जाए, ताकि भविष्य में अगर आपका ऐसे मिक्स सीरीज से सामना हो तो आप भी इनका जवाब दे सकें। मिक्स क्या है? 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, और ऐसे ही सीरीज चल रही है। यहां पर ये 2 डिजिट्स का मिक्सिंग किया हुआ है और यहां पर बच्चों 3 डिजिट का मिक्सिंग किया हुआ है, ठीक है। पहला वाला आप सब जानते हैं, बाकी मैं 2 को आपको अभी अगले 2 मिनट में बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, जो आप पहले से जानते हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, तो 1 + 2 + 3 + 4 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप सब जानते हैं बच्चों, इसका फार्मूला सीधा सीधा n × n + 1/2। इसे बताने में कोई भी, ये आपको बताने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं, ये मैं समझता हूं। n क्या है यहां पर? n वैसे तो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही होंगी जितनी जो लास्ट टर्म होगी। तो यहां पर क्या है? 99, 99 + 1, 100/2। इसे आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। यहां पर इसकी बात खत्म हो जाती है। हम चलते हैं मिक्स वाली सीरीज की तरफ, जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई मिक्स, जैसे ये पहले बच्चे हम डबल डिजिट का मिक्स स्टार्ट करेंगे, कि डबल डिजिट की जो मिक्सिंग होती है उसको कैसे सोल्व करें। फिर मैं आपको ट्रिपल डिजिट की मिक्सिंग सिखाऊंगा कि ट्रिपल डिजिट की मिक्सिंग कैसे सोल्व होती है, ठीक है। डबल डिजिट भी और ट्रिपल डिजिट भी, दोनों मिक्सिंग मैं आपके सामने भी रखूंगा। चलिए पहले डबल डिजिट पाते हैं, ठीक है बच्चों, पहले डबल डिजिट पाते हैं। चलिए देखिए, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... + n × n + 1, n × n + 1। मतलब 1 × 2, 1 के साथ 2 की गुणा, 2 के साथ 3 की गुणा, 3 के साथ 4 की गुणा, एक बड़ी संख्या गुणा, 9 के साथ 10 की गुणा, n के साथ n + 1 की गुणा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब डबल डिजिट का मिक्सिंग चल रहा हो, जब डबल डिजिट का मिक्सिंग चल रहा हो, तो इसे आप, मैं इसे आपको कंपैरिजन करके ही दिखा देता हूं। आप इसे कंपैरिजन में देख लीजिए। जब डबल डिजिट का मिक्सिंग चल रहा हो, ये रहा, ठीक है। तो जो भी लास्ट टर्म है, जैसे 1 + 2 + 3 पहले चल रहा था, अब यहां पे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। तो बच्चे आप ही देखिए सीरीज किस पर खत्म हुई, यहां पर किस पर? 20 × 21। तो डबल डिजिट पे अगर सीरीज खत्म हो रही है, जैसे यहां पे n × n + 1, तो भाई मेरे इसका जो सॉल्यूशन होगा n × n + 1 × n + 2/3। इसे आप ध्यान रखिए, ये इसका सॉल्यूशन होगा n × n + 1 × n + 2/3। n क्या है? ये वाला नंबर। जैसे यहां पर अगर हम आए 1 × 2, 2 × 3, तो 1, 2, 3 × 4, तो यहां पे n क्या है? ये 9, सही है। तो 9, 9 + 1 10, 9 + 2 11/3। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 10 × 30, 30 और 11, ये आप कर ही लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 × 11, ठीक है, 330, ठीक है। कंपैरिजन भी कराता हूं इसको आपको। चलिए अगली वाली टर्म पे चलते हैं, ट्रिपल डिजिट पाते हैं बच्चों। ट्रिपल डिजिट पे मैं आपको कंपैरिजन पे सीधा लेके चलता हूं, ध्यान दो बच्चों। देखिए भाई,
कंपैरिजन करते हैं इसका बहुत आराम से। 1+1+2+3+4 n, 1 × 2 2 × 3 3 × 4, ऐसे n+1, ठीक है। इसी तरह 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4। अब देखना भाई कंपैरिजन क्या है इसका, तो आप सब समझ ही रहे हैं। इसका क्या होगा, इसका होता n × n+1/2। मतलब सीरीज अगर n पे खत्म हो रही है तो n × n+1, मतलब एक टर्म n+1 ज्यादा। यहां पर सीरीज किस पे है, n भी है और n+1 भी है। दो सीरीज का वो टर्म इस पे चल रहा है, ठीक है, दो इस पे चल रहा है। n × n+1 n+2/3, n × n+1 n+2/3। अब ध्यान देना है, यहां पर है n × n+1 तो नीचे 2, n × n+1 × n+2/3। अब इसका आप अपने आप अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि इसका क्या होने वाला है। इसका हो जाएगा आपका n × n+1 n+2, ये n+2 पे खत्म हुआ, n+1 सॉल्यूशन n+2, तो इसमें n+3, और नीचे आप समझ गए होंगे n+2 के नीचे 3 है तो n+3 के नीचे 4 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है, मैं आपसे फिर कहता हूं, आपने किसी भी स्तर की तैयारी की होगी, ये पहला वाला आपको आता होगा, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है, 0% भी शक नहीं है। लेकिन अभी मैंने कुछ मॉक टेस्ट देखे, कैट के, सीडीएस के, एसएससी के, अलग अलग संस्थाओं के, तो उसमें अभी ये मिक्स सीरीज मैं देख रहा हूं, और हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में आपको मिक्स सीरीज देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे बच्चे ये है, अब देखो डबल डिजिट की सीरीज चल रही है, डबल डिजिट की, ठीक है बच्चे, डबल डिजिट की सीरीज चल रही है। 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... 20 × 21। बस ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर n क्या है, यह है आपका n और यह है आपका n+1, ठीक है बच्चे। 1 × 2 2 × 3, ठीक है, तो यह है आपका n और यह है आपका n+1। तो इसका सॉल्यूशन वही आपका n × n+1 × n+2/3। जिस नंबर पे सीरीज खत्म हो रही है उससे बड़ा नंबर। क्लियर है आपको। इस आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर 3 डिजिट का गुणा हुआ है तो नीचे बटे 3। आगे आप सॉल्यूशन कर लेंगे, 3 से 21 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आइए, यहां पर भाई मेरे n क्या है, n है ये, और ये है आपका n+1, तो ये हो गया आपका 99 × 100 × 101/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है। यहां पर आते हैं, अब देखो भाई 3 डिजिट का सीरीज चल रहा है। n क्या है, ये ध्यान रखें, ये आपका n है, ये आपका n+1 है और ये आपका n+2 है, ठीक है। ये आपका हो गया n+3। 10 × 11 × 12 × 13, n+1 n+2 n+3/4। बहुत सिंपल, 3 डिजिट ऐसे के ऐसे ही गुणा 13 अगला टर्म। यहां पे आप समझ गए। अब 9 × 10 × 11 × 12 बटे कितना 4, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसका बताइए। अब आप समझ गए होंगे, 99 × 100 × 101 × 102/4। और जब पेपर में सवाल आएगा तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्या इसको सोल्व कैसे करेंगे। नहीं, ऑप्शन ऐसे ही दे देता है, ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही दे देता है, जितना मिनिमाइज। अब चलिए जल्दी फटाफट इसको बच्चे, लास्ट टर्म क्या है 100,
तो 100 गुणा 101/2। लास्ट टर्म क्या है? 50 गुणा 51। एक अगला टर्म और ले लो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इतना तो है ही, एक आगे की टर्म बटे 3, ऊपर 2 टर्म तो नीचे 2, ऊपर 3 टर्म तो नीचे 3, इतना तो बच्चे लिख ही लो। 11 गुणा 12 गुणा 13, एक अगला टर्म 14/4। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, ठीक है। तो छोटा वाला सब जानते हैं, ये 2 मिक्स सीरीज मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लें और आगे के लिए ध्यान रखें, भविष्य में हो सकता है कभी ना कभी आपको इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फिर मिलते हैं। जय हिंद।